Hello everyone, today we are going to start another chapter of class 5th English literature, that is chapter 2, Uncle Podger Hangs a Picture. Children, this is a hilarious extract from Three Men in a Boat by Jerome K. Jerome. आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक हिलेरियस एक्सट्रैक्ट जिसे लिया गया है द फेमस बुक थ्री मैन इन अ बोट से, जिसके राइटर हैं जेरोम के जेरोम। ये स्टोरी है अंकल पॉजर की। अंकल पॉजर जब एक पिक्चर हैंग करने का डिसाइड करते हैं तो कुछ भी ठीक नहीं होता है। हिलेरियस मीन्स एन्जॉयबल। लेट अस रीड and enjoy the story. You never saw such a commotion up and down a house in all your life as when my Uncle Podger undertook to do a job. चिल्ड्रन, तुमने अपनी पूरी लाइफ में एक घर में इतना अप एंड डाउन नहीं देखा होगा, इतना उठा पटक नहीं देखा होगा। कमोशन मीन्स हलचल या शोर शराबा, अ लॉट ऑफ नॉइस, दैट इज कमोशन। तो चिल्ड्रन, आपने अपनी पूरी लाइफ में एक घर में इतना कमोशन नहीं देखा होगा, इतना हलचल नहीं देखी होगी। और ये सब कब होता है? जब मेरे अंकल पॉजर एक टास्क अपने हाथ में लेते हैं। जॉब मीन्स यहाँ जॉब का मीनिंग है एक टास्क या कोई एक काम। तो अंकल पॉजर ने एक काम अपने हाथ में लिया है और ये टास्क है एक पिक्चर को वॉल पर टांगने का। A picture had come from the frame makers and Aunt Maria asked what was to be done with it. जो पिक्चर वॉल पर अंकल पॉजर टांगने जा रहे थे, ये पिक्चर आई थी फ्रेम मेकर के यहाँ से। और उस पिक्चर को देखकर आंट मारिया पूछती हैं कि अंकल पॉजर उसके साथ क्या करने वाले थे, मीन्स वहाँ क्या होने वाला था। अंकल पॉजर रिप्लाई करते हैं, ओ यू लीव दैट टू मी, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। डोंट यू एनी ऑफ यू वरी योर सेल्व्स अबाउट दैट, आई विल डू ऑल दैट। अंकल पॉजर क्या कहते हैं कि ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम परेशान मत हो, तुम सब, एनी ऑफ यू मीन्स और फैमिली मेम्बर्स थे, उन सभी को अंकल पॉजर कहते हैं कि तुम सब इसके लिए परेशान मत हो और ये सब मैं खुद कर लूँगा, अपने आप से मैं ये काम करूँगा। ही टुक ऑफ हिज कोट एंड बिगन, ही सेंट द गर्ल आउट फॉर 6 penny वर्थ ऑफ नेल्स एंड देन वन ऑफ द बॉयज आफ्टर हर टू टेल हर व्हाट साइज टू गेट। अंकल पॉजर ने अपना कोट उतारा और शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने, अंकल पॉजर ने गर्ल को घर से बाहर भेजा नेल्स लाने के लिए। नेल्स मीन्स कीलें, 6 penny वर्थ की कीलें लाने के लिए भेजा। और उसके पीछे एक बॉय को भेजा। वन ऑफ द बॉयज मीन्स और भी बॉयज़ थे वहाँ, उनमें से एक बॉय को उस लड़की के पीछे भेजा कि जाओ उससे बताओ कि नेल्स का साइज कौन सा लाना है। एंड फ्रॉम दैट ही ग्रेजुअली वर्क डाउन एंड स्टार्टेड द होल हाउस। और इसके साथ ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। कैसे? उन्होंने पूरे घर को उसमें इन्वॉल्व कर लिया। नाउ यू गो एंड गेट मी माई हैमर विल, ही शाउटेड, एंड ब्रिंग मी द रूल। अब इन्होंने, अंकल पॉजर ने क्या किया, एक और फैमिली मेम्बर को कहा, बॉय को कहा कि जाओ मेरा हैमर मुझे ला कर दो। विल मीन्स क्या तुम ये काम करोगे? उन्होंने शाउट किया, चिल्लाया। और मुझे मेरा रूल ला कर दो। टॉम एंड आई शैल वांट द लेडर एंड आई हैड बेटर हैव अ किचन चेयर टू। इसके बाद वो टॉम को कहते हैं कि टॉम, मैं चाहता हूँ कि मुझे लेडर मीन्स सीढ़ी, मुझे सीढ़ी ला कर दो और अच्छा होगा कि तुम मुझे किचन चेयर भी ला कर दो। अब वो लेडर चाहिए उनको, उस पर चढ़कर नेल्स लगाना है वॉल में, इसके साथ ही भी किचन की चेयर भी मंगाते हैं। एंड जिम, अब जिम को ऑर्डर देते हैं
You run round to Mr. Googles and tell him Paj kind regards and hopes his legs better and will he land his spirit level. अब वो जिम को भेजते हैं मिस्टर गूगल के पास कि जाओ दौड़ कर जाओ मिस्टर गूगल के पास और उनको जाकर बोलो कि पा ने उनको रिगार्ड भेजा है और उनका लेग अब पहले से ठीक होगा। इसके साथ ही उनसे उनका स्पिरिट लेवल लाकर मुझे दो। लैंड मीन्स उधार लाना। स्पिरिट लेवल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज किया जाता है सरफेस को मेजर करने के लिए कि ये सरफेस फ्लैट है या नहीं। एंड देन ही लिफ्टेड द पिक्चर एंड ड्रॉप्ड इट एंड इट केम आउट ऑफ द फ्रेम एंड ही ट्राइड टू सेव द ग्लास एंड कट हिमसेल्फ एंड देन ही स्प्रेंग अराउंड द रूम। इसके बाद अंकल पॉजर ने क्या किया, उनके हाथ से पिक्चर जो वो वॉल पर लगाने जा रहे थे वो छूट जाता है और वो नीचे गिरता है और उसका जो फ्रेम था वो बाहर आ जाता है। अंकल पॉजर ने पिक्चर का ग्लास बचाने की कोशिश की, ट्राई किया और ग्लास को बचाते बचाते उन्होंने अपने आप को ही कट कर लिया, उनको इंजर्ड हो गया। अब अंकल पॉजर पूरे घर में घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना हैंडकरचीफ चाहिए, उनको अपना हैंकी चाहिए उस कट पर उसे लगाने लपेटने के लिए। लुकिंग फॉर हिज हैंडकरचीफ ही कुड नॉट फाइंड इट बिकॉज इट वॉज इन द पॉकेट ऑफ द कोट ही हैड टेकन ऑफ एंड ही डिड नॉट नो वेयर ही हैड पुट द कोट। अब अंकल पॉजर उनके कट लग गया है, चोट लग चुकी है और वो रूम में ढूंढ रहे हैं किसे, अपने हैंकी को, रुमाल को। और उन्हें ये नहीं पता उनका हैंकी कहाँ है। क्यों? क्योंकि ये उन्होंने अपनी कोट की पॉकेट में रखा था और कोट उन्होंने उतारा था। अब वो ये नहीं जानते कि उनका कोट उन्होंने कहाँ रखा है। डजंट एनीबडी इन द होल हाउस नो वेयर माई कोट इज। I never came across such a set in all my life. Upon my word, I didn't. 6 of you. And you can't find coat that I put down not 5 minutes ago. अब अंकल पॉजर ने अपना कोट खुद रखा और उनको नहीं याद। अब अंकल पॉजर फैमिली मेम्बर्स को गुस्सा कर रहे हैं कि तुम सब मेरा कोट मुझे ढूंढ कर नहीं दे सकते। पूरा का पूरा घर मेरा कोट ढूंढकर नहीं ढूंढ पा रहा है और मुझे केवल 5 मिनट्स ही हुए अपने कोट को उतारे हुए। मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा कि पूरा घर एक कोट को ना ढूंढ पाए। और 6 ऑफ यू मीन्स फैमिली में 6 मेंबर हैं, वो 6 मेंबर को कहते हैं, सभी को कहते हैं। देन ही गॉट अप एंड फाउंड ही हैड बीन सिटिंग ऑन इट एंड कॉल्ड आउट, ओ यू कैन गिव इट अप, I have found it myself. Now might just as well ask the cat to find anything as except you people to find it. अब अंकल पॉजर क्या करते हैं, क्योंकि घर में उन्होंने क्या किया है, एक पिक्चर हैंग करने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने पूरे घर को इन्वॉल्व किया हुआ है, राइट। और कमोशन जैसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, दैट मीन्स हलचल होना, घर में शोर शराबा होना। अब उनके हाथ से क्या हुआ, पिक्चर छूट गया, उनके हाथ में कट लग जाता है, वो अपना हैंकी ढूंढ रहे हैं। अब कोट ढूंढ रहे हैं, कोट उनको नहीं मिलता है, वो पूरे घर को डांट रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। कभी किसी से कुछ मंगाते हैं, कभी किसी से कुछ मंगाते हैं। अब कोट उनका कहाँ मिलता है, वो जैसे ही उठते हैं उन्हें अपना कोट मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वे अपने कोट के ऊपर ही बैठे हुए थे। इसके बाद वे अपने फैमिली मेम्बर्स को डांटते हुए कहते हैं कि तुमसे अच्छा तो ये कैट है, कैट को अगर कहा जाता तो तुम्हारी जगह तो तुमसे तो कोई मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि तुम मुझे कुछ काम करके दोगे, कैट ही ये सब कुछ कर लेती। एंड देन ही हैड अनदर गो, द होल फैमिली इंक्लूडिंग द गर्ल एंड द 4 वुमेन स्टैंडिंग अराउंड इन अ सेमी सर्कल रेडी टू हेल्प। अब इसके बाद उन्होंने अपना फिर से काम शुरू कर दिया। काम क्या था, उनका टास्क था पिक्चर को हैंग करना, राइट। अब पूरी फैमिली, होल फैमिली मीन्स पूरी फैमिली जिसमें कि एक गर्ल भी है और 4 वुमेन में मेड है, ये सभी उनके आसपास खड़े हुए हैं। अंकल पॉजर के आसपास सेमी सर्कल में, लगभग आधा सर्कल में वो उसके आसपास खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी हेल्प के लिए, अंकल पॉजर की हेल्प के लिए खड़े हुए हैं।
अब ये हेल्प कैसे करते हैं? 2 पीपल हेल्ड द चेयर। अब उनमें से 2 पीपल ने उनकी चेयर को हेल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, और अ थर्ड हेल्प्ड हिम अप ऑन इट, और एक उनके ऊपर कुछ ना कुछ उन्हें पकड़ा रहा है, दे रहा है चेयर के ऊपर। अ फोर्थ हैंडेड हिम अ नेल एंड फिफ्थ पास्ड हिम द हैमर एंड ही टुक होल्ड ऑफ इट एंड ड्रॉप द नेल। फोर्थ मेंबर उनको क्या पकड़ाता है? नेल देता है, कील पकड़ाता है, और जो 5वां पर्सन है वो उनको हैमर पास करता है। अब अंकल पॉजर हैमर को पकड़ते हैं और उनके हाथ से क्या छूटता है? नेल गिर जाता है, नेल ही ड्रॉप हो गया। देयर ही सेड इन एन इंजर्ड टोन, नाउ द नेल्स गॉन। अब अंकल पॉजर इंजर्ड टोन मीन्स दुखी आवाज़ में कहते हैं कि अब नेल ही नीचे गिर गया है, नेल खो गया है, कहाँ गया, अब उसे ढूंढना है सभी को। We all went down on our knees to look for it. The nail was found at last, but by that time he had lost the hammer. अब फैमिली के सभी मेंबर क्या करते हैं? वे बताते हैं कि हम सब अपने नी के मतलब घुटने के बल पर नीचे बैठ जाते हैं, घुटनों के साथ, और नीचे झुककर उनका नेल ढूंढ रहे हैं। कहीं चेयर के नीचे, कहीं टेबल के नीचे, वो उनका नेल को ढूंढते हैं। अब लास्ट में क्या हुआ? नेल तो मिल गया, लेकिन हैमर ही लॉस्ट हो गया, हैमर खो जाता है। वेयर इज़ द हैमर? अंकल पॉजर अब पूछते हैं हैमर कहाँ गया? अब नेल को ढूंढते ढूंढते क्या हुआ? हैमर खो गया, खो जाता है। व्हाट डिड आई डू विद द हैमर? अब अंकल पॉजर को यही याद नहीं है कि उन्होंने हैमर के साथ क्या किया। वे पूछते हैं कि मैंने हैमर के साथ क्या किया। ग्रेट हेवंस, 7 ऑफ यू गैपिंग राउंड ही देयर एंड यू डोंट नो व्हाट आई डिड विद द हैमर। अब वे फिर से गुस्सा करते हैं। अब फैमिली में कितने मेंबर हैं? मेट को मिलाकर 7 है। वो 7 मेंबर्स को कहते हैं कि तुम 7 के 7 ही मेरा हैमर नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जस्ट लाइक गुस्सा उनको कर रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं कि मैंने अपने हैमर के साथ क्या किया। मीन्स मैंने हैमर को नहीं खोया, उनका सेंस यहाँ था। वी फाउंड द हैमर एंड देन ही लॉस्ट साइट ऑफ द मार्क ही हैड मेड ऑन द वॉल वेयर द नेल वाज टू गो इन। He had to measure again and this time he used a bit of string. अब क्या हुआ? हैमर, उन सभी ने, फैमिली मेम्बर्स ने मिलकर हैमर को ढूंढा। हैमर मीन्स हथौड़ा, ढूंढ लिया। अब लॉस्ट क्या होता है? क्या खो जाता है? जो उन्होंने वॉल पर नेल लगाना था, कील लगाना था, उसके लिए मार्क लगाया था, वो मार्क ही वो उनको नहीं मिलता है। उन्होंने कहाँ मार्क किया था नेल लगाने के लिए? यहाँ मार्क किया था या इस जगह मार्क किया था, वो अपना मार्क ही भूल जाते हैं। अब इस बार क्या हुआ? एंड द क्रिटिकल मोमेंट व्हेन ही वाज लीनिंग ओवर द चेयर एट एन एंगल ऑफ 45 द स्ट्रिंग स्लिप्ड एंड डाउन द पियानो ही slide a really fine musical effect being produced by the suddenness with which his head and body struck all the notes at the same time. अब अंकल पॉजर जब अपना नेल नेल उनके हाथ में है, वो हैमर से उसको लगाने जा रहे हैं वॉल में, उनको जो उन्होंने जो मार्क किया था वो मिल जाता है। अब इस क्रिटिकल मोमेंट में क्या हुआ कि वो झुककर चेयर पे खड़े हुए हैं और नेल लगाने के लिए वॉल को उन्होंने अपना हाथ वहाँ तक पहुँचाया हुआ, तो वो उनका एंगल बन जाता है 45 डिग्री का, जस्ट लाइक दिस। अब इस एंगल से वो खड़े होकर काम कर रहे हैं, तो क्या होता है? अचानक ही वो स्लाइड हो जाते हैं और पियानो की तरफ जाकर गिरते हैं, और पियानो से एक म्यूजिक निकलता है और अंकल पॉजर का हेड और बॉडी स्टक हो जाता है, टकरा जाता है गिरने से। यहाँ देखिए चिल्ड्रन, आप अंकल पॉजर का जो पोस्चर है खड़े होने का कैसा है? एंगल 45 डिग्री का, राइट। एट लास्ट में क्या हुआ? अंकल पॉजर ने क्या किया? एट लास्ट अंकल पॉजर गॉट द स्पॉट fixed again and put the point of the nail on it with his left hand and took the hammer in his right hand. अब लास्ट में आकर अंकल पॉजर ने अपना जो स्पॉट फिक्स करना था वो दोबारा से उनको मिल गया, उन्होंने लगा लिया, अपना फिक्स कर लिया कि उन्हें नेल अपना कहाँ लगाना है। और अब उनके हाथ में लेफ़्ट हैंड में क्या है? नेल है, और राइट हैंड में उनके हैमर है। उन्होंने उठाया नेल को लगाने के लिए उस पॉइंट पर। And with the first blow he smashed his thumb and dropped the hammer with
a nail on somebody's toes। अब उनके राइट हैंड में हैमर है और हैमर से वो क्या कर रहे हैं, नेल को लगाने की कोशिश करते हैं, तो अपने थंब पर ही उनके स्मैश्ड हो जाता है। उनका अंगूठा जो है वो हैमर उस पर लगता है, वो स्मैश हो जाता है, उसमें इंजर्ड हो जाता है और हैमर उनके हाथ से छूट कर नीचे गिरता है बहुत तेज़ी से, और क्या होता है, किसी और पर्सन के टोज पर गिरता है जाके। समबडीज टोज, पैर की जो उंगली होती है उसे हम टोज कहते हैं, किसी और पर्सन के टोज पर गिर जाता है। अब आंट मारिया जो कि सब कुछ शांति से ऑब्जर्व कर रही थी, आंट मारिया mildly observed that next time Uncle Podger was going to hammer a nail into the wall। अब आंट मारिया क्या कर रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, और वो सोच रही थी कि नेक्स्ट टाइम अगर अंकल पॉजर कुछ ऐसा करना चाहेंगे, हैमर से नेल लगाने जाएंगे वॉल में, तो वो क्या करेंगी नेक्स्ट टाइम के लिए। शी होप्ड he would let her know in time so that she could make arrangement to go and spend a week with her mother while it was being done। अब वो ये सोच रही हैं आंट मारिया कि नेक्स्ट टाइम अंकल पॉजर उनको ये बता दें कि वो ऐसा करने जा रहे हैं, तो वो अपना अरेंजमेंट कर लेंगी, अपनी पैकिंग कर लेंगी, जिससे कि वो अपनी मदर के साथ 1 वीक वहाँ स्पेंड करें, अपनी मदर के साथ जाके रहें। And then he had another go, and at the second blow the nail went clean through the plaster and half the hammer after it। अब इसके बाद क्या हुआ, अंकल पॉजर ने जब सेकेंड टाइम उसको ब्लो किया, मीन्स हैमर को कील पर मारा, तो नेल बिल्कुल प्लास्टर के अंदर अच्छे से सफाई से अंदर चला गया, लग गया, नेल लग जाता है वॉल में, नेल को उन्होंने लगा दिया। अबाउट मिडनाइट, लगभग आधी रात के समय, द पिक्चर वाज पुट अप, अब पिक्चर उन्होंने हैंग कर दिया, पिक्चर उस नेल पर उसको टांग दिया गया। अब पिक्चर कैसा टंगा था, उसका कैसा पोस्चर था, वेरी क्रूक्ड एंड इनसिक्योर। पिक्चर ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी गिर जाएगा, इनसिक्योर था, और क्रूक्ड मीन्स होता है टेढ़ा मेढ़ा लगा होना। द वॉल फॉर यार्ड्स राउंड लुकिंग एज इफ इट हैड बीन smoothed down with a rake। And everybody did beat and rest except Uncle Podger। अब यहाँ पर सभी, वो अंकल पॉजर ने जो वॉल में लगा दिया था, अंकल पॉजर जो कि नहीं थके थे, बाकी सभी उनके साथ काम करते करते टायर्ड हो गए थे। डेड बीट मीन्स हो गया वेरी टायर्ड, और रेस्ट मीन्स अनहैप्पी, सभी अनहैप्पी भी थे और साथ में वो थक गए थे। लेकिन अंकल पॉजर ना तो अनहैप्पी थे, वो हैप्पी भी थे, और वो टायर्ड भी नहीं हुए थे। तो चिल्ड्रन, यहाँ आपने देखा अंकल पॉजर ने जब एक काम अपने हाथ में लिया तो उन्होंने किस तरह से पूरे घर को इन्वॉल्व किया, और कभी उनके हाथ से हैमर गिरता है, कभी पिक्चर गिर जाता है, कभी उनके खुद के चोट लगती है, कभी किसी और के ऊपर गिर जाता है हैमर, और किस तरह से अंकल पॉजर ने पिक्चर को लास्ट में अबाउट मिडनाइट में हैंग किया। ओके चिल्ड्रन, we will complete this chapter in next video with exercise questions. Thank you.